तो डॉक्टर सीएम ने मेरे को कहा कि जसवीर, अगर एक बार तो इस कुर्सी पे बैठ गई ना तो कभी आगे नहीं जा सकेगी। फिर अपनी मैंने वैसे मास्टर्स करी और उसमें मेरी 8 डिस्टिंक्शंस आई। तो उसमें मैंने तकरीबन 300 के करीब डिलीवरीज करी बच्चों के साथ। एजुकेशन को खरीद रहे हैं कि हमने पैसे दिए हैं। Good afternoon, ma'am. Good afternoon. It's really an honor for me to have you on my channel today, Talk with Ashutosh. It is a podcast channel that we have started this year only, where we welcome all the dignitaries, respected who have gained many years of experience to share their journey, knowledge, and enlighten everyone present in Nazir. So please welcome, ma'am. आपकी blessing से हम चाहते हैं podcast start करें. Thank you for giving me a chance also. मेरे को बड़ी खुशी होगी कि मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर सकूं एज ए नर्सिंग स्टूडेंट, एज ए नर्सिंग एडमिनिस्ट्रेटर, एज ए नर्सिंग टीचर, एज ए TNI प्रेसिडेंट और इन मैनी अदर रोल्स व्हिच आई हैव डन। मैं धीरे धीरे करके आपको आगे बताऊंगा, आपको क्या बताना मैम, फिर ठीक है। So the first question would be, ma'am, your journey, ma'am, from where you started, like from your college till now, what you want to share? First thing. एक्चुअली मेरी जो एडमिशन हुई थी वो RK कॉलेज ऑफ नर्सिंग न्यू दिल्ली में हुई थी। 1974 था तब। तो 1974 से 1978 तक मैं वहीं पे एज ए स्टूडेंट रही BSc की। और उसके बाद फिर मेरे जो प्रिंसिपल थे वो कहते कि भी मेरे को ऐसे स्टूडेंट चाहिए कि आप जसवीर अगर आ जाओ मेरी फैकल्टी में। तो फिर मैंने उनको ज्वाइन किया एज ए क्लिनिकल इंस्ट्रक्टर। तो वहाँ पे फिर मैंने 5 साल काम किया टीचर। तो उन्हीं की मतलब डॉक्टर सुलोचना कृष्णन होते थे हमारे प्रिंसिपल, एंड शी इज़ माई रोल मॉडल आल्सो। तो फिर वहाँ से फिर मैं चली गई 1982 में लिबिया। तो लिबिया में जाके फिर मैंने लेबर रूम, OT इसमें काम किया और मतलब उनके जो स्टूडेंट थे उनको पढ़ाया भी। तो 3.5 साल मैं लिबिया में रही। तो लिबिया के बाद फिर मैं आ गई दिल्ली दोबारा मजीदिया हॉस्पिटल। तो वहाँ थोड़ा टाइम ही रही, उसके बाद मैं आ गई पंजाब। तो इट वाज 87। सो 87 में मैं मोहनदेई ओसवाल कैंसर हॉस्पिटल लुधियाना ज्वाइन किया। इस स्कूल था ये। तो इसमें मैं तकरीबन 9.25 साल रही। तो उसमें फिर डॉक्टर CM सिंह होते थे हमारे, जो मेरे डायरेक्टर थे। तो मेरे को वैसे तो उन्होंने दे दिया कि ये कुर्सी तुम्हारी है एज ए प्रिंसिपल, तो आप प्रमोट भी कर दिया। तो डॉक्टर CM ने मेरे को कहा कि जसवीर, अगर एक बार तो इस कुर्सी पे बैठ गई ना तो कभी आगे नहीं जा सकेगी। तो फिर उन्होंने कहा कि मैं तेरे को स्पॉन्सर करता हूँ। तो CMC लुधियाना जो अपना है, वहीं पे फिर मैं मास्टर्स मैंने करी। और उस वक्त मेरी छोटी बेटी 2.5 साल की थी सिर्फ। तो दोनों बच्चों को मैंने साथ लेके जाना। सेंट थॉमस स्कूल था, तो उसमें उनको छोड़ना, फिर दोपहर को उनको लेके आना, खाना खिलाना, फिर 3 बजे फिर जाना अपना। फिर अपनी मैंने वैसे मास्टर्स करी और उसमें मेरी 8 डिस्टिंक्शंस आई। Okay, that's really great, ma'am. That's तो MSc मैंने CMC से पूरी करी। तो वहाँ मेरी डॉक्टर कमलजीत कौर गिल जो थे मेरी गाइड थी। तो मैं उनका बहुत मतलब धन्यवादी हूँ कि उसके बाद फिर मैंने जो MSc कर ली, वापस आ गई ओसवाल में। तो 95 में मेरे को ऑफर आई गुरु नानक कॉलेज ऑफ नर्सिंग ढाकलेरा से। उस वक्त वो स्कूल था। क्योंकि 98 तक सिर्फ एक ही कॉलेज था, वो था CMC लुधियाना। तो 98 में जाके मैंने वहाँ दूसरा कॉलेज खोला, जो कि मतलब प्राइवेट आप कह सकते हो। जी। हाँ,
तो और ये खोला। पहला कॉलेज था जो आप कह भी रहे थे मैम, ये पहला? हाँ, ये सेकंड कॉलेज पंजाब का था। ओके पहला कॉलेज सीएमसी ही था। ओके मैम। तो फिर 99 में इसमें हम लोगों ने यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया जो कि वैंकूवर में है, जी वहाँ उनके साथ पार्टनरशिप की। ओके तो हमारे साथ गुरु नानक यूनिवर्सिटी के डॉक्टर सूच थे वहाँ वाइस चांसलर, तो हमारे प्रेसिडेंट, मैं और मेरी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट, तो हम सारे गए। तो वहाँ पे जाके फिर हमने पार्टनरशिप करी। उन्होंने बड़े अच्छे लेवल पे मतलब इसको इनॉग्रेट किया 99 में, और इसका काफ़ी इम्पैक्ट भी पड़ा। लोगों को लगा कि भी शायद गुरु नानक कॉलेज ऑफ नर्सिंग में जो बच्चे आएंगे वो सीधे कनाडा चले जाएंगे। तो ये नहीं था कि यूनिवर्सिटी अलग थी, हमारी गुरु नानक यूनिवर्सिटी थी अमृतसर पहले। फिर 2002 में जो है ये बाबा फरीद यूनिवर्सिटी आ गई थी। ओके तो फिर वहाँ पे मैं तकरीबन 7 साल रही। ओके तो 7 साल के बाद फिर मैं दयानंद मेडिकल कॉलेज में आ गई एज ए प्रिंसिपल। यहाँ आके दूसरा तो इनका कॉलेज स्टार्ट किया। ओके तो वहाँ मैं 15 साल रही। वहाँ पे मतलब काफ़ी कुछ करने को मिला, पर दोनों का डिफरेंट एक्सपीरियंस था। ओके मैम। क्योंकि गुरु नानक कॉलेज में जो है टोटली प्राइवेट था, जी पर यहाँ जब डीएमसी में आई तो ये एक प्रोफेशनल ओके कॉलेज था। तो इसका एक्सपीरियंस मेरे को बिल्कुल डिफरेंट मिला। फिर 2016 में मैं ये छोड़ के आ गई MM यूनिवर्सिटी मौलाना। ओके तो यहाँ पे आके मैं डीन एंड प्रिंसिपल दोनों बनी। ओके तो यहाँ पे फिर इन्होंने कहा कि नहीं, हमें एक कॉलेज खोलना है सोलन में। तो यहाँ मेडिकल कॉलेज है भी, आप वहाँ जाके देखो। तो फिर मैं जब यहाँ आई कुमारहट्टी तो मेरे को इस जगह बहुत अच्छी लगी। तो यहाँ 2019 में आके मैंने ये कॉलेज स्टार्ट किया। तो अभी इसका 2 बैच निकल गए जी। तो ये 6th बैच हमने मतलब लिया। ओके दैट्स रियली नाइस मैम। हाँ, तो मैम हम बढ़ना चाहेंगे आगे। तो मैम सेकंड क्वेश्चन वुड बी, मैम हाउ डू यू सी नर्सिंग व्हेन यू वर एज अ ट्यूटर एज अ स्टूडेंट देन एंड नाउ, बिकॉज जनरेशन हैव चेंज्ड, कोविड, बहुत सारी चेंजेस आई है नर्सिंग में। हाउ डू यू सी इट? मैं अपने एक्सपीरियंस ही बताऊंगी, क्योंकि जब मैंने RAK में एडमिशन लिया तो हम लोग जो है पहले डोमिसिलरी मिडवाइफरी होती थी कि घर में जाके डिलीवरी करनी है। जी तो सारे लोग सो रहे होते थे, हम यूनिसेफ का किट पकड़ के तो रात को जा रहे होते थे। तो एक टीचर होता था, बाकी स्टूडेंट होते थे, तो घरों में जाके हम डिलीवरी करते थे। ओके तो उसमें मतलब ऐसे ऐसे एक्सपीरियंस मिले कि भी जो जिसमें आपको अपने आप डिसीजन करना है, क्योंकि उस वक्त कोई डॉक्टर नहीं, कोई कुछ नहीं है, और अब मतलब पेशेंट की जान भी और बच्चे की भी, दोनों की जो है आपके हाथ में है। तो उसमें मैंने तकरीबन 300 के करीब डिलीवरीज करी बच्चों के साथ। ओके तो मतलब वो एक्सपीरियंस बिल्कुल डिफरेंट था। और दूसरा ये है कि जब हम अपने टीचर्स का जो था एक मतलब एक तरह से आप देखोगे कि एजुकेशन की तरफ भी बच्चों का एटीट्यूड जो है डिफरेंट था। तब मतलब स्कॉलरशिप भी हम, मेरे को सेंट्रल गवर्नमेंट का स्कॉलरशिप मिलता था और खर्चे भी बहुत कम थे और फीस भी बड़ी कम थी। तो मतलब एक ना टीचर्स की तरफ जो है एटीट्यूड जो था वो बहुत मतलब डेडिकेटेड सा था, और हम लोग अपने टीचर्स को एक गुरु मानते थे, एक तरह से उनको रिस्पेक्ट करते थे। तो जो कि अब जो स्टूडेंट्स में है वो उनको लगता है कि हम एजुकेशन को खरीद रहे हैं, कि हमने पैसे दिए हैं इतने। तो वो वाला एटीट्यूड जो है वो नहीं है अब। ओके दे थिंक दे हैव पेड फॉर इट। ओके वो रिस्पेक्ट नहीं दे रहे टीचर्स। हाँ, उतनी नहीं होती है। लेकिन टीचर जो है ना अपनी पर्सनैलिटी से, ये नहीं है कि देखो तनख्वाह तो सबको मिलती है, ये नहीं है कि नहीं है, सारे टीचर्स ड्यूटी करते हैं, पर लेकिन हर एक टीचर जो है अपनी पर्सनैलिटी में से बच्चों को क्या देता है उस चीज को ये बच्चे याद रखते हैं। क्योंकि बाद में जब फिर मैं गई, कनाडा गई, अमेरिका गई, तो मेरे को कई बार ऐसा हुआ है कि मेरे स्टूडेंट भागे आए, देखा कि मैडम हैं, तो आके एकदम से जप्पी डाली और मतलब तब आपको लगता है कि आपका जो ट्रेजर है, जो आपका खजाना है, वो आपके स्टूडेंट है। एग्जैक्टली।
तो ये है। पर अब जो है थोड़ा फर्क है जी मैम। एजुकेशन में, अच्छी फैमिली से बच्चे आते हैं जी और जो है इनकी जो एस्पिरेशन है कि भी अब मैंने क्या करना है, अब उनका जो स्कोप है ना वो बहुत वाइड हो गया है। ओके, ये डिफरेंशिएट हुआ है पहले से और अभी भी? हाँ, तो नर्सिंग में बहुत डिफरेंस आया है इन बोथ वेज, गुड वेज एंड बैड वेज। या ओके, ठीक है मैम। मूविंग फर्दर, मैम मैं ये जानना चाहूँगा फ्रॉम योर पर्सनल एक्सपीरियंस ओनली, मैम यू हैव बीन वर्किंग इन TNI फ्रॉम पास्ट मेनी इयर्स, स्टिल Yeah. वर्किंग। मैम TNI का नर्सिंग में जो रोल है वो मैम क्या प्ले करता है, मतलब? देखो, पहले तो हमें ये देखना कि नर्स TNI होती क्या है। ओके। ट्रेन नर्सिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया, जी मैम। ये 1908 में खुली थी। ओके तो ये जो जिसने खोली वो ब्रिटिश नर्सेस थी। ओके मैम। तो उस वक्त जो है एजुकेशन जो है और ये सर्विस साइड एक ही होती थी, अलग अलग नहीं थी। ओके तो ये ब्रिटिश नर्सेस ने जब ये खोला तो इस एसोसिएशन का मतलब था कि भी जो भी एक प्लेटफार्म दिया जाए नर्सेस के लिए जिसमें ये अपनी ग्रीविंग, अपनी प्रॉब्लम्स जो हैं वो सॉल्व करवा सकें, गवर्नमेंट तक अपनी आवाज़ दे सकें। तो इन्होंने फिर हेडक्वार्टर बनाया अपना ग्रीन पार्क में, लुधियाना, ये दिल्ली में। जी। तो उसकी अब जो लेन है उसको नाइटिंगेल लेन कहते हैं। ओके उसका नाम ही, सड़क का नाम ही फ्लोरेंस नाइटिंगेल के नाम से नाइटिंगेल लेन पड़ गया। ओके। तो ये इतनी पुरानी जो है एसोसिएशन है जी। जो कि 100 साल से भी ऊपर हो चुकी है। हाँ जी मैम, बिल्कुल। तो इसने काफी काम किया है स्टूडेंट्स के लिए भी, क्योंकि इसकी एक ब्रांच है SNA, जी जी। स्टूडेंट नर्सेज एसोसिएशन। यस मैम। तो ये इसकी सिस्टर ब्रांच है जो कि स्टूडेंट्स के लिए काम करती है। तो इनको स्कॉलरशिप देती है, वर्कशॉप्स होती हैं इनकी कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, बाइनियल कॉन्फ्रेंसेस होती हैं। एक बार ये ट्रेन नर्सेस के लिए करते हैं, एक बार जो है स्टूडेंट्स के लिए करते हैं। ओके, तो अल्टरनेटिव ईयर्स में चलती हैं इनकी, बेनिफिशियल फॉर बोथ। या बहुत। और फिर इनको गवर्नमेंट पॉलिसीज बनानी होती हैं। गवर्नमेंट ने कई बार इनको एडवाइजरी लेवल पे लिया है कि भी आप रिकमेंड करिए कि भी नर्सेज की सैलरी कैसे होनी चाहिए, क्या पर्क्स होने चाहिए। तो इन्होंने उनकी जॉब डिस्क्रिप्शन भी प्रिस्क्राइब करी है और उनके लिए जो सैलरी का स्ट्रक्चर है इसके लिए भी काफ़ी काम किया है। तो स्टूडेंट्स के लिए भी ये काफ़ी काम कर रहे हैं। मैंने ये भी देखा मैम आपके CV में कि पंजाब में आपने एज बीइंग यू स्टार्टेड दिस TNI, यू वर द प्रेसिडेंट ऑफ TNI। एक्चुअली चल रही थी, लेकिन जिस वक्त मैंने ये टेक ओवर किया तो उस वक्त हम सिर्फ 4400 मतलब 4400 मेंबर्स थे सिर्फ। ओके। और अब जो है 48,000 है। दैट्स रियली नाइस मैम, दैट्स और 48,000 हो गए अब हम पंजाब में। और पंजाब जो है अब तीसरे नंबर पे है, पर 2015 में हम सेकंड नंबर पे थे। हमारी पोजीशन जो थी केरला के बाद पंजाब आता था जी। अब जो है तमिलनाडु आ गया जी। सेकंड पोजीशन पे और हम थर्ड पे हैं। ओके। हाँ, तो पर ये कि हम लोगों ने एक बार ऐसा भी एनुअल एनरोलमेंट में केरला को भी पीछे छोड़ा। ओके। एक बार ऐसा हुआ। ओके ओके, दैट्स रियली नाइस मैम। ठीक है मैम, मूविंग ऑन, एक और सवाल मुझे एक इसी से आती है कि अभी जो नर्स में जैसे अभी नॉर्सेट हो गया अपना, PGI का एग्जाम हो गया, उसमें रेशियो जो आता है 80-20 का रेशियो आता है, मेल एंड फीमेल। अब मेल्स भी आ गए नर्सिंग में, बिल्कुल आ गया। तो दैट मेक्स अ डिफरेंस, कुछ ऐसा चेंजेस आए उसमें? पर्सनली मैं फील करती हूँ कि जैसे लड़के जो इस प्रोफेशन में आए हैं तो इसका जो मतलब एक फूल की खुशबू डिफरेंट हो जाती है ना। जी जी जी। उसी तरह इसमें एक डिफरेंट फ्लेवर भी आ गया। ओके। क्योंकि मैं ये सोचती हूँ कि जो लड़के हैं ये वर्ल्डली ज़्यादा वाइज भी होते हैं। ये नहीं है कि लड़कियां नहीं होती, लड़कियां इंटेलिजेंट होती हैं, लेकिन कई बार कई चीज़ जो है ये बोल नहीं पाती। ओके। लड़के जो हैं थोड़े से बोल्ड है। अगर नर्सिंग में आएंगे, और दूसरी चीज़ मैंने ये देखी कि ICU में स्पेशली, क्योंकि पंजाबी जो पेशेंट है वो काफ़ी हैवी होते हैं और उनको मतलब शिफ्ट करना या कुछ करना लड़कियों के लिए मुश्किल होता है थोड़ा। अगर लड़के इस प्रोफेशन में आते हैं तो ये ज़्यादा अच्छी तरह से ICU का जो काम है ना ये ज़्यादा अच्छी तरह से कर पाते हैं। मेरे पास टीचर भी रहे, मेल टीचर भी रहे और मेल स्टूडेंट्स भी रहे।
तो इनके आने से मतलब थोड़ा फर्क पड़ता है ओके, प्रोफेशनली। बहुत अच्छी बात है ये तो। हाँ, आई अप्रिशिएट, मतलब ये अगर आए जी। तो अच्छा रहेगा। ओके मैम, मूविंग फर्दर, एक और सवाल मैम आपकी बातों से, जैसे आपने भी बताया बाहर बहुत बच्चे थे आपकी जॉब से मिले भी, जैसे नर्स प्रैक्टिशनर का एक कोर्स आपने बताया, तो मैम वैसे ही नर्सिंग पे, नर्सिंग एंटरप्रेन्योरशिप जो बिजनेस सब जो भी सभी लोग कर रहे हैं, जो नर्स होके भी बहुत सारे बिजनेस बने, जैसे डॉक्टर भरत सर, नवकिरण मैम, बहुत सारे ऐसे टीचर्स हैं, तो फिर ऐसे इनके ऊपर थोड़ा सा नर्सिंग एंटरप्रेन्योरशिप पे अगर आप कुछ कहना चाहें तो। नहीं, एग्जाम्पलरी है भरत का एग्जाम्पल तो, जी जी। क्योंकि देखो इन्होंने अपना पूरा नर्सिंग में भी करा, फिर पब्लिकेशंस भी करी और बुक्स भी लिखी, फिर अब ये पब्लिशिंग में आ गए। ठीक है। तो मतलब ये एग्जाम्पल है नर्सिंग के लिए कि भी एक नर्सिंग एक प्लेटफॉर्म है जिसके बाद फिर आप कहीं भी जा सकते हो। ओके। तो मैं कई बार अपनी स्पीच में कहती हूँ कि जब आप स्टार्ट करते हो ना अपना प्रोफेशन, तो एक तहसीलदार और एक पटवारी एक लेवल से स्टार्ट करते हैं। ओके। पटवारी वहीं रह जाता है, तहसीलदार की उड़ान जो है ऊपर चली जाती है। सिमिलरली तो जब आप स्टार्ट करते हो ना अपना कैरियर, जी मैम। तो एक बेड साइड नर्सिंग से स्टार्ट करते हो, लेकिन बीइंग ए बीएससी फिर आपकी जो उड़ान है ये ऊपर तक चली जाती है, आप किसी भी एरिया में चले जाते हो। तो मेरी एक फ्रेंड है सरोज, तो वो उसने अपना बीएससी के बाद लाइन चेंज करी, वो सोशल वेलफेयर की तरफ गई, तो वो जीएनयू में प्रोफेसर है अब। ओके। अब दूसरी फ्रेंड है जो हम, क्योंकि हम 5 फ्रेंड्स होती थी, ओके। तो दूसरी है संध्या गुप्ता, वो नर्सिंग में ही आगे जाके ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट जो दिल्ली वाला है, तो उसमें वो प्रिंसिपल बनी। ओके। और जो तीसरी थी वो आरएके की प्रिंसिपल, ऑफिशिएटिंग प्रिंसिपल रही। तो मतलब एजुकेशन में भी जा सकते हैं आप, लेकिन आपकी उड़ान जो है बहुत ऊंची जा सकती है। आर्मी में जा सकते हो। सर्किल भी यही थी मैम, वो सभी एकदम ऊपर गए। हाँ, अच्छे एजुकेटर भी बन सकते हो, एजुकेशन में भी आ सकते हो, आर्मी में भी जा सकते हो, रेलवे में भी जा सकते हो, फॉरेन भी जा सकते हो। फिर आगे जो इवन अगर आप लाइन भी चेंज करना चाहो, इवन केरला में भी हमारी एक लड़की थी, उसने आईएएस का फीस मतलब एग्जाम पास किया। ओके, दैट्स रियली नाइस मैम। हाँ मैम, एक और सवाल, मतलब पर्सनली मैं पूछना चाहता हूँ दैट बीइंग अ स्टूडेंट, अगर कुछ ऐसा टेक अवे अगर आप कहना चाहते हो, कुछ ऐसा मैसेज जो आप शेयर करना चाहते हो सभी स्टूडेंट, सभी यूथ के लिए, तो क्या होगा मैम? देखो, मैं यही कहूँगी कि देखो सबसे पहला तो ये कि जहाँ से आप आए वो पेरेंट्स हैं जी, है ना जी। तो पेरेंट्स के साथ पहले तो एक तो टाइम बिताना चाहिए थोड़ा। ओके। क्योंकि जो इज्जत आप पेरेंट्स को दे सकते हो, अगर आप में वो संस्कार है तो आप अपने गुरु को भी देते हो। जी मैम, बिल्कुल। और मैं यही है कि जो आपको एटीट्यूड है, क्योंकि देखो बुक से आपको नॉलेज मिल जाएगी, स्किल आपको हॉस्पिटल से मिल जाएगा, स्टाफ नर्सेज से भी आप सीख सकते हो, लेकिन जो एटीट्यूड है वो जो अगर पॉजिटिव है आपका, तो फिर सारा कुछ ठीक हो जाता है। क्योंकि जब मेरी प्रिंसिपल मतलब मेरी पहली कॉन्वोकेशन हुई थी टांकलेरा में, तो जब वो स्टेज के ऊपर आई तो मैं उनके पैरों को हाथ लगाया। मैंने कहा ये रोल मॉडल बनना चाहिए मेरे स्टूडेंट्स के लिए कि भाई टीचर्स का जो है अपने कैसे उनका जो है मान रखना है, क्योंकि टीचर्स के लिए और कुछ नहीं होता, उसके स्टूडेंट ही उसका खजाना है। अगर टीचर को वो इज्जत देते हैं ना, तो टीचर के लिए वो सबसे ज्यादा प्राउड मोमेंट, मतलब दे आर रियली प्राउड ऑफ देयर स्टूडेंट्स। ये एक टेक अवे मैसेज रहेगा कि यू शुड रिस्पेक्ट योर टीचर्स। या ओके, ठीक है मैम। मैं एक और चीज मैं पूछना चाहूँगा, बहुत ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो फेल हो जाते, सप्लीज आ जाती है बहुत लोगों की, ऐसे हाउ टू डील विद दैट फेलियर, अगर आप बताओ तो। देखो, फेलियर जो है ये गलत नहीं है जी। एक बार आप गिरते हो दोबारा उठे तो, और उसको जो आपने फेस करना है ना, तो उसको और पॉजिटिव उससे करना है कि मैंने ये करना है। ओके।
तो फेलियर जो है और क्राइसिस जो है ये आपको बहुत कुछ सिखाता है। जी भगवान भी जब भी कभी कोई आपको प्रॉब्लम देता है ना, तो आप वो उसको सॉल्व करते हो। जी जी जब आप वो सॉल्व करते हो तो उसमें आपकी जो कैपेसिटी है ना, जी सहने की भी कैपेसिटी बनती है, डिसीजन लेने की भी कैपेसिटी बनती है, तो आप उसको अच्छी तरह से सॉल्व कर सकते हो। ओके सो ये फेलियर जो है ये रुकावट नहीं बननी चाहिए, इससे ही आपको हटा के इसको ऊपर चढ़ना है अपने। ओके मैम, थैंक यू, दैट्स रियली नाइस मैम। मैम मेरे लिए कुछ मैसेज मैम बताओ। मैं भी एक नर्सिंग स्टूडेंट हूँ, मेरे लिए कुछ बताओ। नहीं, लड़कों के लिए आपके लिए तो बहुत कुछ है। जी मैम। तो आपका तो मतलब मैंने वही कहा है कि उड़ान बहुत ऊंची है। जी मैम। तो किसी भी लाइन में आके जाइए, चाहे कुछ भी है, चाहे TNI में ही आ जाइए, आ जाओ मैम। तो इसमें भी बहुत मतलब लेवल पे, क्योंकि ये नहीं है कि आप रास्ता रुक गया कहीं पे। जी मैम। आगे बढ़ने में जब भी कभी कोई प्रॉब्लम्स आती है उनको सॉल्व करो, आगे बढ़ो। यस मैम। कोई ऐसी मुश्किल नहीं है कि जो आप सॉल्व ना कर सको। बाकी जो है वो भगवान जो है ना, आपकी डेस्टिनी जो है वो ऊपर वाला करता है। आपने किधर जाना है, क्या होना है, करना तो उसने है। यस मैम, बिल्कुल सर। गुरु ने तो सिर्फ आपको रास्ता दिखाना है। जी मैम। ठीक है मैम, थैंक यू सो मच फॉर दिस पॉडकास्ट मैम, इट वाज रियली लवली। थैंक यू वेरी बस मच। आपकी मिल जाए मैम।